हेलो फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने मैथमेटिक्स के सुपर टेट मैथमेटिक्स के मैथ ओके मैथ के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हुए हैं। और जो प्रत्येक मैथ का प्रैक्टिस सेट होता था उसमें कितने क्वेश्चन होते थे? 20 क्वेश्चंस होते थे। जैसा कि जो फॉर्मेट होता है सुपर टेट के एग्ज़ाम का, जो ATRE का जो एग्ज़ाम हुआ था और जो होगा उसमें कितने मैथ के 20 क्वेश्चंस आएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में। और जो साइंस के जो क्वेश्चंस होंगे सुपर टेट के एग्ज़ाम में, ATRE के एग्ज़ाम में जो 2021 में होगा, उसमें भी साइंस के कितने क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज का जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आप लोगों को 10 प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो रिलेवेंट होंगे जो सुपर टेट एग्ज़ाम होगा 2021 और साइंस का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट एकमात्र यही है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को शेयर करते रहें। जितने भी ग्रुप से आप लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे वीडियोज़ को शेयर कर दें। और ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, जैसे ही क्वेश्चन जो होंगे कंप्लीट होंगे जितने भी लेक्चर्स में, जैसे कि मैथ में हम लोगों ने 10 प्रैक्टिस सेट किए हैं तो मिनिमम इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 10 प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का अगर कोई न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होता है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियोज़ को शेयर करते रहिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। ओके, जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा हुआ है? सांप का जहर अत्यधिक संशोषित लार होती है। जो जहर होता है वो क्या होता है? सांप का जो भी सांप का जो जहर होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की संशोधित लार होती है। ओके, सलाइवा होती है, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? जूटॉक्सिन लिखा हुआ। क्या लिखा है? जूटॉक्सिन लिखा हुआ। इसको हिंदी में तो ये लिखा है, लेकिन फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम लोग? इसको ये स्पेलिंग लिखेंगे, जू लिखेंगे और टॉक्सिन लिखेंगे, TOXIN। ओके, जूटॉक्सिन। जूटॉक्सिन क्या होता है? एक प्रकार का विष होता है जो सांप के, यानी कि एक प्रकार का विष होता है जो सांप के जहर में जो है पाया जाता है, जो काटता है, जो डंक मारता है, तो उसी से क्या है, ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है जिस भी पर्सन को काटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल क्या है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? भारी जल क्या है? तो जो भारी जल होता है, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए हैं। मोनोटेरियम ऑक्साइड दिया है, पॉलिटेरियम ऑक्साइड दिया है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया है, ट्रीसियम ऑक्साइड दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो दिया है वो क्या है? भारी जल का सूत्र है। और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? D2O। ओके, क्या होता है? D2O होता है। और कुछ चीज़ें और यहाँ से देख लीजिएगा, तो ये यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सेकंड का कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। और कुछ चीज़ें यहाँ पे और है इम्पॉर्टेंट। जो भारी जल होता है इसका जो यूजेज है, इसका जो उपयोग है वो क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए होता है। कहाँ पे होता है? जो भी न्यूक्लियस, जितने भी ये न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय, ओके, नाभिकीय रिएक्टर, ओके, क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स की क्या है? उनके मोशंस को कम करने के लिए, किसको? न्यूट्रॉनों के मोशन को, ओके, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए इसका उपयोग होता है। और न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए भारी जल होता है, भारी जल के अलावा एक और होता है, बेरिलियम ऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेरिलियम, बेरिलियम ऑक्साइड। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है कहाँ पे? न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड दिया हुआ, क्या लिखा? क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की हुई थी? तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। तो एक महोदय साइंटिस्ट थे, जो है मैक्स प्लांक थे। कौन थे? तो स्थापना किसने की थी? मैक्स प्लांक ने की हुई थी। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा। और ये जो क्वांटम सिद्धांत होता है क्या फ्रेंड्स? ये क्या होता है? क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? इस सिद्धांत का मतलब होता है कोई भी वस्तु ऊर्जा का अवशोषण जो करेगी, किस हिसाब से करेगी? कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊर्जा का अवशोषण क्या करेगी? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में करती है। इन्होंने क्वांटा का मतलब है पैकेट्स। ओके, तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सनलाइट है, कुछ भी है, किसी भी चीज़, अगर कोई भी, अगर हम ही है, कोई भी कपड़ा है, क्या कर रहा है कि
एनर्जी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा, यानी कि ऊर्जा का अवशोषण। इसका सिद्धांत क्या था? ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण। ओके, जो ऊर्जा का यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्या होगा? अवशोषण एंड जो है यानी कि एमिशन। ओके, एक एक तो है अवशोषण हो गया, क्या हो गया? एक हो गया अवशोषण, यहाँ से अवशोषण है, एक क्या है? उत्सर्जन। ओके फ्रेंड्स, तो अवशोषण किसका? ऊर्जा का। ऊर्जा का जो अवशोषण और उत्सर्जन दोनों क्या होगा? वो पैकेटों के रूप में होगा। क्या? छोटे 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 ऊर्जा के पैकेट्स। ओके, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होगा। तो ये है क्या है? और यहाँ से एक फार्मूला भी है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो यहाँ से क्या फार्मूला है? E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, ये तो यहाँ से जो E क्या है? वो एनर्जी है। ओके, ये क्या है? ये एनर्जी है। और जो ये H है वो क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। क्या है फ्रेंड्स? प्लांक कांस्टेंट या प्लांक का नियतांक होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 6 पॉइंट, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 6.625 625 इंटू 10⁻³ कितना? 34 जूल सेकेंड। क्या है? JS का मतलब कितना है? जूल सेकेंड। ओके, ये क्या है? H की वैल्यू है। और यहाँ से जो न्यू है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें क्या लिखा हुआ? कह रहा है कि प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, किसके द्वारा स्रावित होता है? यहाँ पे बता रहा है किसके द्वारा, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा ये रिलीज होता है यहाँ से। ये तो इसको आप लोग देख सकते हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो क्या है? रक्त प्लेटलेट्स। ओके, इसके द्वारा जो है ये जो है ये क्या होता है? स्रावित होता है। ओके, अब यहाँ से दो चीज़ें हैं, प्रोथ्रोम्बिन होता है और एक क्या होता है? फाइब्रिनोजन होता है। फ्रेंड्स, क्या होता है? फाइब्रिनोजन। ओके, क्या होता है? फाइब्रिनोजन नाम, यानी कि ये दोनों प्रोथ्रोम्बिन और ये फाइब्रिनोजन दोनों जो होते हैं थक्का जमाने वाले पदार्थों का संश्लेषण, यानी ये दोनों, यानी ये भी क्या है? ये दोनों पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं? थक्के को जमाते हैं। और इनका संश्लेषण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। दोनों का कहाँ पे होता है? लीवर में जो है इनका संश्लेषण होता है। ओके, और जो प्लेटलेट्स होती है, रक्त प्लेटलेट्स क्या करती है? इनको स्राव करती है, इनको जो है रिलीज करती है। तो इतनी बात समझ में आई। चाहे प्रोथ्रोम्बिन, अब इसकी जगह पे प्रोथ्रोम्बिन की जगह पे अगर यहाँ पे फाइब्रिनोजन भी आ जाता तो उसका भी आंसर क्या होता? यहाँ पे प्लेटलेट्स ही होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो जो वर्षा नाप यानी कि जो रेनफॉल होता है उसका जो है यानी कि मेजरमेंट हम किससे करते हैं? हाइटोमीटर से करते हैं। किससे कहते हैं? हाइटोमीटर से करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है कि एक होता है आइसोमीटर, एक होता है आइसो हाइट होता है। ओके, जो यानी कि बहुत सारी जैसे कि लाइनिंग होती हैं, इस तरीके से होती हैं, ऐसे ऐसे जब बारिश होती है तो बहुत सारी लाइन्स होती हैं, तो इनके इनके बीच में इनके बीच में क्या होता है? इनको क्या करते हैं? आइसो, इनकी हाइट्स को क्या करते हैं? आइसो हाइट्स। जितनी भी यानी हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं? आइसो हाइट्स होते हैं। आइसो हाइट ऐसी रेखाएं होती हैं जो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ती हैं। ओके, क्या करती हैं? जैसे इनके बीच में, यहाँ से बीच में इनके बीच में गैप है, इतना बीच में इतना गैप है, इनके बीच में इतना गैप है, तो क्या करती है? वो आइसो हाइट हो गया। फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? हाइटोमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यहाँ पे फिल करना है हमको, क्या करना है? यहाँ पे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। एक ध्रुवीय संसंयोजन, यानी ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तो इन दोनों में से जो है ध्रुवीय संयोजन यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जो यहाँ पे फास्फोरस है, ओके, और जो यहाँ पे क्लोरीन है, इन दोनों के बीच में, फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में क्या होता है? फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में क्या होता है? यानी कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ओके, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है। ओके, जलवाष्प ये वाटर वेपर है ही, और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे दी हुई है कि यानी कि ये भी जो है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, ये क्या है, CO जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, जलवाष्प हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब की सब क्या है, ग्रीन हाउस हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO जो है वो क्या है, एकदम घोटू है, इससे भी आदमी ये भी एक जानलेवा है, लेकिन ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस इतनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, ओके, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसको बोलते हैं, ये सब हैं, लेकिन ये यहाँ पे CO नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग देख लीजिएगा। लिखा है आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, अब यहाँ पे एक यहाँ पे जो है डॉटेड बना हुआ है, इस जगह पे यहाँ पे आप लोगों को नाम लिखना है उस रसायन का, यानी किस रसायन का जो है प्रयोग किया जाता है, किसको, आमों को, जो भी कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका यानी प्रयोग होता है, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड का। ओके, किसका, कैल्शियम कार्बाइड। इसका जो सूत्र होता है CaC2 होता है। क्या होता है, इसका जो सूत्र होता है सही से नहीं लिख रहा है, CaC2। ओके, क्या है, CaC2। ओके, तो इस जितने भी होते हैं, जब यह फलों की नमी से, यानी जो कहने का मतलब है ये जो CaC2 है, जब फलों में क्या होती, नमी होती, जब कच्चा फल होता है उसमें क्या होता है, एक मॉइस्चराइजेशन होता है। ओके, जब कच्चे फलों की नमी जो मॉइस्चराइजेशन है, नमी है, उसके संपर्क में, कांटेक्ट में जैसे ही आता है, तो क्या होती है, एक एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, जो फलों को एथिलीन की भांति कृत्रिम रूप से पकाती है। यानी जो जो कृत्रिम रूप से पकते हैं, पेड़ों पे जो फल पकते हैं, वो कैसे पकते हैं, एथिलीन के द्वारा पकते हैं, एथिलीन के द्वारा पकते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ओके, यानी कि कोई भी जो भी फ्रूट्स होंगे, अगर वो नेचुरली पक रहे हैं, तो क्या होंगे, एथिलीन, एथिलीन के द्वारा पकेंगे जो। ओके, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, जैसे नमी, जो भी फलों में जो नमी होती है, नमी के कांटेक्ट में जैसे कैल्शियम कार्बाइड आता है, तो क्या हो जाती है, एसिटिलीन गैस उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड्स, एसिटिलीन गैस उत्पन्न हो जाती है। अब यही एसिटिलीन गैस क्या करती है, काम करती है एथिलीन का, जो प्राकृतिक रूप से पकाती है, तो वही काम करती है एसिटिलीन। ओके, तो क्या करती है, उसी से क्या करती है, फलों को पका देती है। ये बात समझ में आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया हुआ था। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ऑप्शन देख लेने हैं, और किसने किया हुआ था, जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, टेड नेल्सन। ओके, टेड नेल्सन ने जो है हाइपर टेक्स्ट जो होता है, जो हाइपर टेक्सटिंग जो साइंस में हम लोग यूज़ करते हैं, गूगल में जो यूज़ करते हैं सर्चिंग के टाइम, तो वहाँ पे क्या है, इसका आविष्कार टेड नेल्सन ने किया हुआ था। अब आज की प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है, ओके, इसको देखते हैं। लिखा हुआ मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किस दवा का प्रयोग किया जाता है, जो लेटनोप्रोस्ट होता है। ओके, लेटनोप्रोस्ट नामक जो दवा का उपयोग किसमें किया जाता है, मोतियाबिंद के इलाज में किया जाता है। ओके, और भी हैं, जैसे यहाँ पे है कीटो को कोनाजोल है, इसका जो उपयोग है वो किसमें किया जाता है, इसका उपयोग जो है फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, फंगल। ओके, किसमें किया जाता है, फंगल में किया जाता है। और जो इबुप्रोफेन है, ये एक दर्द, यानी जैसे होता ना कि आइब्रोफेन, इबुप्रोफेन, या जो है इब्रोफेन, ये क्या है, यह एक दर्द है की दवा होती है। ओके, किसकी दवा होती है, दर्द की दवा होती है। तो आज बस इतने ही क्वेश्चंस, आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में हम लोग और भी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आप लोग इस वीडियोज़ को देखिए और अपने जो भी रिस्पॉन्स हैं वो बताइए, क्योंकि क्वेश्चन तो साइंस के ऐसे ही आएंगे, वो आप लोग याद भी करने पड़ेंगे। तो हमारा काम क्या है कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर जगह के, उनको क्या करना है, कलेक्ट करना है। ओके, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो भी हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग देखते रहिएगा। ओके, कीप वॉचिंग, बाय, थैंक यू, टेक केयर।